बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ, इसका टॉपिक है कि हम जेम्स कॉइन को कैसे सर्च करें जो हमें 200 से 300% प्रॉफिट दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले पहले मैं आपको BTC का थोड़ा सा एनालाइज करके बताता हूँ। ये देखें, 1 वीक पहले मैंने आपको बताया था एनालाइज करके कि ये अपनी आखिरी सपोर्ट को तोड़कर 42,000 तक गया था, और अभी देखें कि अपनी आखिरी सपोर्ट को जो है एक दफ़ा दोबारा टच करके फिर ऊपर चला गया है। ये आप देख सकते हैं, आज की कैंडल जो है रेड है, उससे पहले 2 ग्रीन कैंडल बनी थी। अब फिर इसका जो है नीचे की तरफ वैल्यू आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये जो सपोर्ट आखिरी है 200 200 मूविंग एवरेज की, इससे नीचे ये जाएगा। तो दोस्तों लोग बहुत परेशान हैं कि मार्केट क्रैश कर गई है, लेकिन जितनी क्रैश करनी थी मेरे ख्याल से उतनी क्रैश हो गई है। इससे ज़्यादा अब नीचे नहीं जाएगी वैल्यू। मे भी अगर सपोर्ट को तोड़ के नीचे क्लोज़ हो तो फिर चली जाए, लेकिन बहुत तकरीबन 95% चांसेस हैं कि ये ऊपर ही जाएगी। तो दोस्तों, ये BTC का मैंने आपको एनालाइज करके बताया। जो मेरी प्रिडिक्शन है या मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं अपने हिसाब से जो मैं एनालाइज़ करता हूँ और ट्रेडिंग करता हूँ, मैं उस हिसाब से आपको जो है एनालाइज़ करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो है वो स्टार्ट करने से पहले जो है मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये मेरा चैनल है अब्दुल ट्रेडर्स के नाम से, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियो को जो है वो स्किप ना किया करें। अगर आप स्किप करेंगे तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप मिस कर जाते हैं। इस तरह आपको जो है वो पूरी तरह तरीके से समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों, मैं अब आपको जो है बताता हूँ कि हम जो है जेम्स कॉइन कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपने जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में ये आप देख रहे हैं, आपने लिखना है, ये ऊपर आपको शो हो रहा होगा टैब में, ये जहाँ लिंक होती है coinmarketcall.com, इस वेबसाइट का नाम है। ठीक है, इसमें जाके आपने इवेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इवेंट्स के ऊपर ये देखें, ये आपको शो हो रहा है। ये 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 तारीख तक, मतलब जनवरी का पूरा महीना मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर जब आप सिलेक्ट करके ये जो नीचे आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको जनवरी के महीने के जितने भी प्रोजेक्ट होंगे जो कि जिनके इवेंट्स आने वाले हैं वो शो हो जाएंगे। जैसे कि अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, CRB क्वीन है। ठीक है, इसका मतलब कि उन्होंने बताया हुआ है, एज वी एंटर द न्यू ईयर वी आर गिविंग आउट शिबा टोकन्स टू ऑल CRB होल्डर्स। ठीक है, अब ये CRB होल्डर्स का इवेंट जो आ रहा है वो कह रहा है कि 1 जनवरी 2022 को आ रहा है। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को इसका इवेंट आ रहा है। और आज जो है, आज 13 तारीख है, मतलब 13 दिसंबर है, मतलब कि अभी आधा महीना पड़ा है। तो ये इवेंट जेम्स क्वीन में से, मतलब ये जो क्वीन है ये जेम्स क्वीन में से हो सकता है, क्योंकि जो लोग शिबा क्वीन को पसंद करते हैं वो टोकन्स जो है वो हासिल करने के लिए जो है CRB बाइन करें, CRB क्वीन बाय करेंगे, बाय करके उसको होल्ड करेंगे। और जब CRB में बाय करेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट आएंगे तो ज़ाहिरी बात है CRB की जो वैल्यू है वो ऊपर जाएगी, और इस तरह उनको रिवार्ड में जो है वो शिबा क्वींस मिलेंगे। तो दोस्तों, ये है CRB जो 1 जनवरी को जिसका मतलब कि आने वाला है। आप, मेरी सजेशन ये है कि आप इसको बाय करने से पहले पहले इस क्वीन की को सर्च कर लें, इसकी रैंकिंग देख लें, रैंकिंग के बाद इसके न्यूज़ वगैरह देख लें। न्यूज़ भी अगर कोई मिल रही है इसकी तो फिर भी बेस्ट है, लेकिन इसका जो ये रिवार्ड दे रहे हैं शिबा का, तो इसकी वैल्यू जो है वो ऊपर जा सकती है। उसके बाद दोस्तों है 1 जनवरी को AUX क्वीन है, ये आप देख रहे हैं, इसका भी इवेंट आने वाला है। उसके बाद नीचे आप देखें बेबी लोन्स है, इसका इवेंट भी आने वाला है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिसमें मैं 3 वेबसाइट्स पर काम करता हूं दोस्तों। इसमें जो क्वींस जिनके इवेंट्स आते हैं, हो सकता है उनमें से कुछ क्वींस बाइनेंस पे ना हो, वो तो आपको MXC पे मिल जाएंगे, MXC पे ना हो तो आपको ह्यूबी एक्सचेंज पे मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं ये 3 जो है वेबसाइट्स यूज़ करता हूँ, ताकि जो है मैं
अगर कोई कोइन बाइनेंस पे ना हो, जेम्स कोइन जो हमें इधर इसकी न्यूज़ या इसके इवेंट्स मिलते हैं तो हम उधर से जो है वो बाय कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें HTR कोइन है, इसकी 5 जनवरी को हाल्विंग आ रही है। और उसके बाद ये ईलैंड कोइन है, ये बर्न होने हैं। दोस्तों बर्निंग का मतलब है कि जो क्वींस की टोटल सप्लाई होती है उसमें से टोटल सप्लाई में से कुछ परसेंटेज होती है जिसको वो बर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से क्वींस की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, उसका रेट बढ़ने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद XLM है, इसके एयर ड्रॉप आ रहे हैं। जिन्होंने XLM होल्ड किए हुए हैं उनको एक्वा जो है वो रिवार्ड में मिल सकते हैं। इसी तरह सेल्सियस नेटवर्क है, मतलब कि CEL टोकन है, और 2 और हैं। तो दोस्तों इनका भी इवेंट आ रहा है। उसके बाद सोलाना का जो है सोलो जो है इसका इवेंट आ रहा है, मतलब कि सोलो एयर ड्रॉप मिलेंगे। अगर किसी ने XRP कोइन अपने पास होल्ड करके रखे हुए हैं तो अक्सर लोग सोलो को जो है वो रिवार्ड हासिल करने के लिए हो सकता है XRP भी बाय करें, और वो जब XRP बाय करेंगे तो उनके पास वो उनको होल्ड करेंगे, और उनको होल्ड करने की वजह से उनका जो है स्नैपचैट मतलब कि उनका स्क्रीनशॉट उनके अकाउंट का लिया जाएगा 24 दिसंबर को, और जो उनको जो है XRP कितने हैं उस हिसाब से उनको फिर सोलो का क्वींस मिलेंगे, उनका रिवार्ड मिलेगा। इसी तरह दोस्तों ये DSLA टोकन है, इसका भी बर्न इवेंट आ रहा है 21 जनवरी को है। अभी इसमें 1.5 मंथ है। ये हमारे पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस क्वीन को हम बाय कर लें, क्योंकि इसका इवेंट जो है काफ़ी बड़ा बर्न इवेंट आ रहा है और इसकी वैल्यू काफ़ी ऊपर जा सकती है। ये क्वीन बाइनेंस पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन MXC पर जो है ये लिस्टेड है, उधर से आप बाय कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों ये आप नीचे क्वीन देख रहे हैं, पोर्ट क्वीन है, ये क्रॉस चेंज ब्रिज जिसका जो है वो उसके ऊपर अपग्रेडेशन चल रही है। और उसके बाद BR टोकन है, ये 25 बिलियन टोकन बर्न करेंगे 30 जनवरी को। तो दोस्तों बहुत बड़ी टोकन की जो है इसकी सप्लाई वो बर्न होने जा रही है, और इसकी भी उम्मीद है कि इसका रेट भी बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों RVN कोइन है। इसी तरह दोस्तों आप जो है इस पर ये देख सकते हैं, आपको काफ़ी कोइन मिल जाते हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये सोटी कोइन बहुत ही ज़बरदस्त कोइन है। इसका 31 जनवरी को जो है या उससे पहले इसकी स्टेकिंग जो है वो रिलीज़ करने वाले हैं, जनवरी के मिड में या 31 जनवरी तक हो जाएगी। इसका भी पिछले दिनों ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे गया है लोगों को, ये कोइन भी अच्छा है। तो दोस्तों इसी तरह आप जो है इसमें ये देखें, आप पहला पेज है, आप ये नीचे 2 पे क्लिक करेंगे, आगे और कोइन आ जाएंगे। जनवरी में जितने भी कोइंस के इवेंट हैं दोस्तों, इसमें से आप वो जो आपको बहुत बेस्ट लगता है कोइन, जो आपको लगता है जिसमें पोटेंशियल है, उसके बारे में आप सर्च करें। उस कोइन के बारे में जो आपको पसंद आता है तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या पोटेंशियल है, और आप उस हिसाब से उस कोइन को बाय करके अपने पास जब तक उसका इवेंट है उस वक्त तक उसको होल्ड करके अपना प्रॉफिट जो है ले सकते हैं। 100 से 200% तक जो है दे जाते हैं इनमें से जो अच्छे कोइन हैं। तो दोस्तों ये था जेम्स कोइन सर्च करने का तरीका। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें से हम जेम्स कोइन जो है वो सर्च कर सकते हैं। अब हम ले लेते हैं इसका, ओपन करते हैं तो हम इसमें देखते हैं न्यूज़। ये आप देख रहे हैं, पहला क्वीन रैंकिंग, फिर हाइलाइट्स और फिर न्यूज़। न्यूज़ के ऊपर दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो क्वींस के बारे के रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी इधर से आप वो हासिल कर सकते हैं, और इन न्यूज़ से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इन न्यूज़ की वजह से आपको पता चल जाएगा कौन से जो है क्वींस हैं या कौन से मेन क्वींस हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाली है, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं या उसको सेल करने वाले हैं। आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर जो है वो अपने क्वींस को बाय या सेल कर सकते हैं। इसी तरह आप ये मैं आपको पहली न्यूज़ दिखाता हूँ, ये देखें ब्राज़ीलियन की है। ये US एंड ब्राज़ीलियन फिनटेक न्यू बैंक इज़ नाउ पब्लिकली लिस्टेड इन द US एंड ब्राज़ील। तो दोस्तों ये यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ये न्यूज़ है। इसके ऊपर आप क्लिक करके पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये नीचे है क्रिप्टो पॉलिसी अमंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स। इसी तरह आप नीचे चलते जाएं जो आपके मतलब की न्यूज़ है। अब जैसे ये NFT के ऊपर आई हुई है न्यूज़, पेप्सी इज़ गोइंग टू लॉन्च अ जनरेटिव NFT कलेक्शन नेक्स्ट वीक। मतलब कि पेप्सी वाले जो हैं वो ये आप
दोस्तों अगर मैं ये न्यूज़ आपको पढ़ के सुनाऊँ तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो ये आप मतलब कि इधर से पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्रिप्टो रेगुलेशंस फॉर साउथ अफ्रीका आर कमिंग इन 2022, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं बाइनेंस इन टॉक्स विद इंडोनेशियन बैंक टू सेट अप लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, ये बाइनेंस के हवाले से जो बाइनेंस ने इस बारे में बात की है। उसके बाद आप ये सॉलिड प्रूफ इंट्रोड्यूस्ड केवाईसी एंड ऑडिट सर्विसेज फॉर डेफी प्रोजेक्ट। आजकल डेफी प्रोजेक्ट पर भी बहुत काम चल रहा है दोस्तों, और बहुत ही प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन डेफी प्रोजेक्ट थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि डेफी प्रोजेक्ट्स अगर आपने बाय करने हैं तो उनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लें, और रिसर्च करने के बाद अगर कोई डेफी कोइन प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो करें। ये देखें, ये भी डेफी कोइंस के बारे में है। फिनेंसियो अर्न मनी बाई डेफी स्टेकिंग एंड फार्मिंग। इसमें बाई स्टेकिंग डेफी स्टेकिंग एंड फार्मिंग का मतलब है दोस्तों, आपके पास जो क्वीन होते हैं उनको आप स्टेक करके उसका प्रॉफिट ले सकते हैं, उनकी फार्मिंग कर सकते हैं, उनके बदले आपको वो रिवार्ड देते हैं। मतलब कि अगर कोई क्वीन है वो आप उसके बदले वही क्वीन आपको रिवार्ड में मिलते हैं अगर आप स्टेक करते हैं। तो स्टेकिंग क्या होती है इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अगली आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों इधर से आप जो है क्रिप्टो के बारे में न्यूज़ जो है वो भी देख सकते हैं जहाँ, और इधर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, और इस इन्फॉर्मेशन से आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि जेम्स क्वीन को हम कहाँ से बाय करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जेम्स क्वीन हमें मिले हैं। जेम्स क्वीन हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम XRP का जो वो बता रहे थे भी होल्ड करने के आपको जो है रिवार्ड मिलेंगे 16 के। तो ये देखें XRP का हमने अगर ये बाय करना है तो हम पहले इसका एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मकसद दोस्तों ये होता है कि हम पहले इसको देखेंगे कि इस टाइम इसकी वैल्यू कहाँ चल रही है। इसकी वैल्यू जो है इसकी आखिरी सपोर्ट से भी नीचे है। तो दोस्तों इसका आपने ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसको इस वक्त बाय करने की। तो आप अगर ये जेम्स क्वीन आने वाले दिनों में बनने वाला है तो ये जो वक्त है इसको बाय करने का ज़बरदस्त वक्त है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको बाय कर लें और रख लें, लेकिन मैं आप लोगों, क्योंकि मैं कोई जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस की बिहाफ पर आपको ये बता रहा हूँ। तो अगर आपने इन्वेस्ट करनी है तो आपने अपने बलबूते पर करनी है। आपको अगर उस पर थोड़ा सा यकीन है या आपको थोड़ा सा उस पर एतमाद है तो फिर ही आप उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करें, वरना मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे कहने पर जो है वो इसमें इन्वेस्ट करें या किसी भी कोइन में इन्वेस्ट करें। वो आप पर डिपेंड करता है। आप उसके बारे में न्यूज़ देखें, उस जेम्स के इवेंट्स देखें, कौन से कोइंस के जो है वो इवेंट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह जो इवेंट आने वाले होते हैं उन क्वींस की आप सर्च करते हैं। आपको मैंने वेबसाइट बता दी है, वहाँ से आप सर्च करें। उसके बाद उन्हीं क्वींस को सिलेक्ट करके आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लें। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद आप उनकी जो है एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद जो बेस्ट वैल्यू है, जिस सपोर्ट पर वो फिर रहा है, जो उसकी मजबूत सपोर्ट है, उससे वो नीचे नहीं आ रहा, उससे ऊपर ही है और उधर हमें सिग्नल मिलता है, तो उधर आप उस क्वीन को बाय कर लें और जो है उसके इवेंट आने तक उसको जो है होल्ड करके रखें। अब दोस्तों कुछ इवेंट होते हैं वो आप उसके इवेंट से 1-2 दिन पहले ही अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, और कुछ इवेंट होते हैं उनमें आप जो है उसी दिन ही निकलते हैं जिस दिन उसका इवेंट होता है। जैसे कि एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे कोई क्वीन लॉन्च होना है, उस क्वीन को आप क्या करेंगे कि पहले आप उसकी एनालाइज करेंगे और आप देखेंगे कि कौन सी जो है वो एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है, आप उसको बाय करके होल्ड कर लेंगे। इस तरह के लिस्टेड जिनकी लिस्टिंग होती है जिन क्वींस की दोस्तों, उसको आपने उसी दिन तक होल्ड करने हैं जब तक वो लॉन्च नहीं हो जाता उस वेबसाइट पर। क्योंकि जब वो किसी वेबसाइट पर लॉन्च होता है तो उसमें इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्टर के आने की वजह से उस क्वीन को जो है वो पंप मिलता है और काफ़ी हाई वैल्यू वो बनाता है। तो दोस्तों जब वो वेबसाइट पर जो है लिस्ट होता है तो उसको आपने क्या करना है कि उस दिन उसकी लिस्टिंग का टाइम देख लेना है कितने बजे है। उस लिस्टिंग के टाइम के हिसाब से जब वो लिस्ट हो जाएगा तो उस पूरा दिन आपने जो है मार्केट को चेक करना है, और वैल्यू उसी दिन ही, दिन के एंड तक जिस टाइम वो लॉन्च होगा उसके 12 या 14 या 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी वैल्यू भी उसकी अप जाए, उसके बाद आप उसमें से प्रॉफिट लेके निकल जाएं, क्योंकि उससे अगले दिन उसकी वैल्यू नीचे आना शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग अपना प्रॉफिट लेके उसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से उसकी सप्लाई जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, और जो है उसकी वैल्यू जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम लिस्टिंग वाले जो क्वीन होते हैं वो उसी दिन ही, जिस दिन लिस्ट होते हैं उस दिन बाय करते हैं।
उसके अलावा भी काफ़ी कोई जो है इवेंट ऐसे होते हैं जो हम हम 1-2 दिन पहले जो है वो सेल करते हैं, लेकिन लिस्टिंग वाला और 1-2 जो हैं अपना इवेंट इस तरह के होते हैं जिसमें हम उसी दिन ही जो है वो सेल करते हैं जिस दिन वो इवेंट होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको काफ़ी जो है इस बारे में समझ आ गई होगी। अब मैं आप दोस्तों को मिसाल देता हूँ, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी XRP की। तो दोस्तों इसी तरह मिसाल के तौर पे अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ENJ जो है इसका इवेंट आने वाला है, तो हम इसको पहले एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने से हमें पता चल जाएगा कि इस टाइम जो इसकी आप देख सकते हैं जो इसकी मजबूत सपोर्ट है वो बनी हुई है 100 MA की। आप देख सकते हैं इसको 2 दफ़ा जो है इसने टच किया है, लेकिन उससे नीचे वैल्यू एक दफ़ा ही गई है। उसके बाद उसको टच करके ये ऊपर ही चल रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ होती है एनालाइज करके, जो जेम्स कॉइन होते हैं उनको भी आप एनालाइज करके उसके बाद उसको बाय किया करें। ये नहीं कि उसकी अप वैल्यू जा रही हो और उसका इवेंट भी आ रहा हो फिर आप अप वैल्यू पर उसको बाय कर लें, तो ये तरीका गलत होता है। आप पहले उसकी जो है वो एनालाइज करें जो जेम्स कॉइन है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप जेम्स कॉइन सिलेक्ट करें, उनकी एक लिस्ट बनाएं। भाई आपने इस मंथ में इस क्वीन को जो है आपने सेलेक्ट करके जो है इसमें से प्रॉफिट निकालना है। फिर उस क्वींस को आप अपनी वॉच लिस्ट या फेवरेट लिस्ट में डाल लें। फेवरेट लिस्ट में डालेंगे वॉच लिस्ट और फेवरेट लिस्ट मतलब एक ही चीज़ हो जाती है, तो उसके अंदर आप वॉच लिस्ट में डाल लें उसे। वॉच लिस्ट में आप उसको एनालाइज करते रहें। 1 डे के चार्ट में अगर आप कर रहे हैं तो एक दिन बाद उसका आप कर लें। अगर वो आखिरी स्पॉट पर फिर रहा हो तो फिर वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, उस स्पॉट पे आप बाय कर लिया करें, क्योंकि उस आखिरी स्पॉट बेस्ट मजबूत जो स्पॉट होती है दोस्तों, अगर उससे नीचे जाए भी सही तो ज़्यादा नीचे नहीं जाता, फिर उधर से बाउंस होकर वैल्यू ऊपर लाजमी जाती है। तो दोस्तों काफ़ी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी मेरी इस वीडियो में, जिस टॉपिक पे मैं आपको समझाया है कि जेम्स कॉइन को कैसे सर्च करते हैं। उसके बाद हम उधर से ही हमें जेम्स कॉइन के सिग्नल मिलते हैं उस वेबसाइट से। तो दोस्तों अब वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस जो मैं टॉपिक लेके आता हूँ आपके लिए, जो वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, उसको जो है स्किप ना किया करें, क्योंकि काफ़ी ऐसे पॉइंट्स होते हैं मेन पॉइंट्स जो रह जाते हैं और वो आपके काम आ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखा करें, ताकि आपको जो है कोई भी बात या कोई भी मेन पॉइंट जो है वो मिस ना हो। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर एक दफ़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरा चैनल है अब्दुल ट्रेडर टिप्स के नाम से। इसके ऊपर मैं जो है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो है वो टिप्स वगैरह और जितना भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, अगर पसंद आए तो लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। हाँ, अगर पसंद ना आए तो बेशक लाइक ना करें लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि दोस्तों उसमें काफ़ी ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अगर वो आप मिस कर जाएं तो वो फिर आपको जो है उस वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।